नामदेव जी महाराज एक गुफा में जाके बैठ गए तो किसी राह चलते हुए ने कह दिया, महाराज जी इस गुफा में मत बैठो। बोले क्यों? बोले इसमें भूत प्रेत रहते हैं। नामदेव जी बोले देखेंगे। नाम जप करने लगे, तभी क्या देखते हैं, एक चूहा सामने आ गया। जैसे ही पलक झपक के दोबारा देखा तो वो चूहा बिल्ली बन गया। फिर पलक झपक के देखा तो वो कुत्ता बन गया। फिर पलक झपक के देखा तो हाथी बन गया। फिर पलक झपक के देखा सांप बन गया। फिर पलक झपक के देखा कुछ और बन गया। प्रेत था, बार बार रूप बदल रहा था। लेकिन श्री नामदेव जी महाराज ने तुरंत दंडवत प्रणाम करके साष्टांग करते हुए कहा, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं है, ये तो मेरे पांडुरंग विठल भगवान में है। ये तो साक्षात पांडुरंग नाथ आए हैं। और जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करते ही था तो वो प्रेत ही, लेकिन प्रेत को भी ठाकुर जी मान के प्रणाम किया तो प्रेत भी मुक्त हो गया। ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पर। और उस दिन ठाकुर जी ने श्री नामदेव जी से कहा, सकारात्मक सोच में मेरा निवास है। व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ यदि निर्वहन करने लगे तो मेरा अनुभव हो जाएगा। प्रहलाद जी महाराज को होलिका अग्नि में लेकर के बैठ गई। क्यों नहीं जले? क्योंकि उनका विश्वास था कि अग्नि भी श्री ठाकुर जी हैं। प्रहलाद जी महाराज को पर्वत से घेर दिया, बोले पर्वत भी श्री ठाकुर जी हैं। सर्पों के बीच में छोड़ दिया, बोले आप में भी ठाकुर जी हैं। सब जगह ठाकुर जी का भाव नहीं, पूर्ण विश्वास रखते थे और उस भावना से ठाकुर जी सब जगह रक्षा करते थे। हमारे आपके अंदर वस्तु के प्रति भय इस बात को प्रमाणित करता है कि हम ये मानते नहीं है कि इसमें ठाकुर जी हैं, और फिर उससे मिलने वाली हानि हमको होती है। विश्वास तो भक्त का स्वरूप होता है, वो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता है। हवा चली, व बारिश आई, कुछ हुआ, सब चीज में सकारात्मक। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथाओं में ये तो होता है, साल भर की 2-4 कथाओं में तो होता ही है, आंधी आएगा, तूफान आएगा, पंडाल। अब तो ठीक ठाक कथाएं होने लगी। हमने ऐसी भी कथाएं की हैं। एक जगह कथा हुई थी, पंडाल उड़ गया, एसी उड़ गए, सोफा उड़ गए, श्रोता सब भाग गए, भागवत जी रह गई और हम रह गए। हमको फिर ले गए गाड़ी में बैठा के, व्यास मंच पे पूरे पर त्रिपाल बांध दिया। यजमान जी का फोन आया, महाराज जी क्या करें? मैंने कहा अब कथा तो होगी, शुरू हो गई है, अब विश्राम नहीं हो सकती। पंडाल वाले भैया से कहा, बोले अब मैं कैसे बनाऊं? बोले कैसे भी बनाओ। तो रात रात में उन्होंने एक बल्ली पर टंगने वाला पंडाल बना दिया। गांव के लोग फिर से, गांव में हुई थी कहीं कथा, बहुत पुरानी बात है, 2016 या 17 की बात होगी। दूसरे दिन कथा हुई। कथा, अच्छा कथा में नहीं आती थी आंधी, कथा विश्राम में होती थी आंधी। कथा विश्राम हुई तो पूरा पंडाल ऐसे गुब्बारे की तरह उड़ा आकाश में, और फिर एक झोंका आया, फिर उड़ गया। सब भाज गए, जो थोड़ा बहुत सामान वो भी उड़ गया, हम फिर से चले गए। दूसरे दिन फिर यजमान जी का फोन आया, महाराज जी क्या करें? मैंने कथा तो होगी। तीसरा पंडाल बनाया, तीसरे दिन की कथा हुई। तीसरे दिन फिर से आंधी तूफान आया, पंडाल फिर उड़ गया। फिर फोन आया यजमान जी का, क्या करें? मैंने कहा एक काम करो, अब पंडाल मत बनवाओ। जहां हम कथा कर रहे थे वहीं सामने एक मंदिर था हनुमान जी का, वहां बाल हनुमान जी थे, छोटे हनुमान जी। मैंने कहा वहीं पर आप व्यासपीठ लगा दो, हनुमान जी के सामने बैठ जाएंगे, आप सामने बैठ जाना, हम अपने सब संगीतज्ञों को, ब्राह्मणों को वापस भेज देते हैं, वहीं कथा सुनाएंगे। कथा तो होगी, कथा नहीं रुकेगी। तो अब ये भिंड जिले की बात है, भिंड मध्य प्रदेश में।
वहां पे ददरुआ सरकार एक डॉक्टर हनुमान जी भी हैं, वहां पे भी मैंने कथा की है। तो मैं जहां रुका था वहां से डॉक्टर हनुमान ज्यादा दूर नहीं थे। उस दिन महाराज जी का निमंत्रण था कि आप आइए प्रसाद पाने, तो मैं प्रसाद पाने गया। महाराज जी बोले सब ठीक। मैंने कि महाराज जी क्या ठीक, इतने परेशान हो गए, रोज आंधी आती है पंडाल उड़ जाता है, 3 दिन हो गए। तो महाराज जी बोले बाल हनुमान जी हैं वहां पे, खेल रहे हैं आपके साथ में। मैंने कहा तो अब क्या करें? बोले यहाँ बड़े हनुमान जी हैं, इनसे प्रार्थना करके जाओ। तो फिर हमने डॉक्टर हनुमान जी से प्रार्थना की कि देख लो हमको कथा नहीं करने दे रहे हैं, रोज पंडाल उड़ा देते हैं, आप आके कुछ करो। फिर बड़े हनुमान जी का सिंदूर और उनकी भभूति लेकर के हम गए वहां। छोटे हनुमान जी को जाकर के भभूति लगाई, सिंदूर लगाया, मतलब उनको शांत किया। शांत खेल रहे थे व्यास जी के साथ। और फिर चौथी बार पंडाल बना, फिर नहीं उड़ा। चौथी बार भी उड़ा। कब उड़ा? जब कथा विश्राम हो गई फिर उड़ गया। जब हम वृंदावन चले गए फिर उड़ गया। तो एक बार ऐसी भी कथा हुई। एक बार हमारे पूज्य पिताजी महाराज की कहीं कथा हुई, तो वहां इतनी जोर की वर्षा हुई कथा के बीच में, सब श्रोता उठे नहीं, नाचने लगे। और नीचे से बोले महाराज जी आप तो कथा, आप कीर्तन कराते रहो, बारिश हो रही है बढ़िया, हम आनंद ले रहे हैं। पिताजी बड़े प्रसन्न थे क्योंकि उन पे एक भी बूंद पानी नहीं आया था। पिताजी बोले तुम लोग कथा सुनो, कीर्तन में नृत्य करो, हम कथा सुना रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक श्रोता ने इशारा किया। पिताजी बोले क्या? बोले ऊपर देखिए। ऊपर देखा तो इतनी बड़ी पॉलिथीन भर गई थी, वो भरते 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 नीचे आ गई थी। पिताजी बोले अब भैया देखो कथा विश्राम, आरती हम सूक्ष्म रूप से कर देते हैं, अब हम चलते हैं। बस आरती करके जैसे ही उतरने लगे वो पॉलिथीन फटी, पूरा जल व्यास मंच पे। तो ये तो प्राकृतिक स्थिति है, होती रहती है। परंतु हमें सब स्थितियों में सकारात्मक ही सोचना है। हमारे अमित जी बड़े चिंता कर रहे थे। आज हमको ले गए पांडुपोल हनुमान जी, पांडुपोल हनुमान जी है ना, दर्शन करने के लिए गए। वहां हनुमान जी का दर्शन करके लौटे। मौसम तो हो रहा था, धीरे धीरे वर्षा होने लगी। हमसे बोले महाराज जी आप संभालो, कुछ करो। फिर आप बोले कि कल रात्रि में कुछ वैष्णव कह रहे थे, बालक कह रहे थे महाराज जी गिरधर लाल जी को लेकर के नहीं आए अलवर, इसलिए इंद्र वर्षा कर रहा है, क्योंकि गिरिराज उठाने वाले आए ही नहीं हैं, वो आएंगे तो ही वर्षा रुकेगी। मैंने कहा भैया लाल जी से अगर अब भी इंद्र नहीं मानेंगे तो लाल जी से यहीं से पर्ची डाल के पूछ लेंगे आना है कि नहीं। अगर लाल जी ने पर्ची में हाँ बोल दिया तो बुला लेंगे एक दिन के लिए। कौन सा दूर है वृंदावन यहां से, एक दिन के लिए लाल जी आ जाएंगे। लेकिन हमें सकारात्मक रहना है, प्रेम से रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब आनंद से कथा श्रवण कीजिए। आज हमारे कथा के मध्य में श्री जटेरी धाम के पूज्य महाराज जी आएंगे, थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं। उनका मंगल में दर्शन होगा। लगभग 1 महीना पूर्व, कुछ दिन पूर्व जटेरी धाम में कथा हुई थी। वहां श्री हसन बिहारी लाल, श्री राधा रसिक बिहारी लाल सुंदर विराजमान है, उनका मधुर दर्शन सबको होता है। बड़ा आनंद आया वहां कथा सुनाने में। यहां से लगभग 1-1.25 घंटा, 1.5 घंटे की दूरी पर होगा। बहुत सुंदर स्थान है, डीग के पास में जटेरी, गुप्त वृंदावन है। अधिकतर लोगों को वहां का दर्शन नहीं हुआ। कथा के बाद वहां लोग बाग अब पहचान गए तो जाते हैं, लेकिन अत्यंत गोपनीय स्थान है। राजस्थान की सीमा में ही आता है, बहुत सुंदर है। आप लोगों को भी अवसर मिले तो एक बार वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन जाने से पूर्व जटेरी प्रणाम करते हुए चले जाना। बहुत सुंदर स्थान है। वहां के आज पूज्य महाराज जी भी आएंगे। कल 20 तारीख है। कल कथा में नंदोत्सव, जन्मोत्सव होगा ठाकुर जी का। और कल हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान भी कथा में आएंगे।
सब रसिक जन संत जनों का आगमन कथा में यहाँ हो रहा है। अब तो दिन ब दिन कथा में रस बढ़ता जाएगा। आप सब लोग उसका खूब आनंद लीजिए, खूब सुख लीजिए। आज से नवरात्रि प्रारंभ हुई है। नवरात्रि के विषय में हम थोड़ी सी आपको जानकारी और कुछ नियम बता दें। उनका आप लोग ध्यान रख करके अगर पालन करेंगे तो संभवतः यह नवरात्रि बहुत लाभकारी होगी। हम सब कृष्ण भक्त हैं, अधिकतर यहां पर वैष्णव बैठे हैं, तो फिर ऐसा क्या करें कि शक्ति से हमारा मतलब, शक्ति मतलब दुर्गा, शक्ति से हमारी कृष्ण भक्ति बढ़े, उसके लिए क्या प्रयास करें। तो एक बात याद रखिएगा, गोपियों ने भी रास विहार करने से 1 वर्ष पूर्व कात्यायनी की उपासना की थी, और कात्यायनी ने ही कृपा करके श्री कृष्ण को प्रदान किया। सीता जी ने भी राम विवाह से पूर्व देवी उपासना की, और देवी को प्रणाम करने के पश्चात फलस्वरूप राम जी मिले। रुक्मणी जी ने भी कृष्ण विवाह से पूर्व शक्ति को प्रणाम किया, और शक्ति की कृपा से ही श्री कृष्ण प्राप्त हुए। इससे यह बात सिद्ध होती है कि कृष्ण प्राप्ति जिन्हें भी करनी है उन्हें पूर्व प्रणाम शक्ति को करना पड़ेगा, देवी को करना पड़ेगा। तो चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे यहां विराजमान सब हैं, पंचदेव आपके जीवन में होने चाहिए। पहले सूर्य, उनको प्रणाम करो नित्य। बहुत छोटे छोटे से नियम हैं। रोज सुबह उठते ही, स्नान करते ही कुछ मत करिए, बस हाथ जोड़ करके सूर्य प्रणाम। वैसे तो सूर्य को अर्घ बहुत प्रिय है, अगर हो सके तो तुरंत अक्षत चावल और कुछ रोली मिला करके थोड़ा सुगंधित जल करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान करो। इतना भी समय नहीं, सामान्य जल से अर्घ प्रदान करो। और अर्घ भी नहीं दे सकते तो कम से कम सूर्य नारायण भगवान की ओर देख करके प्रणाम करो, दंडवत कर लो रोज, सूर्य प्रणाम। दूसरा, गणपति प्रणाम, श्री गणेश जी को प्रणाम करो। मंदिर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिखता है तो नेत्र बंद करके गणेश जी का स्मरण करके प्रणाम कर लो। तीसरा, शिव प्रणाम, महादेव को प्रणाम करो। चौथा, नारायण को प्रणाम करो, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। और पांचवा, शक्ति को प्रणाम करो, दुर्गा को प्रणाम करो। ये 5 प्रणाम रोज करने वाले व्यक्ति का कभी अनित नहीं हो सकता। ये 5 प्रणाम नित्य करने चाहिए। जय हो। अद्भुत कृपा आप सब अलवर वासियों पर, डीग वासियों पर और राजस्थान के इस व्रज स्पर्शीय क्षेत्र पर हुई है। कुछ वर्ष पूर्व ही श्री वृंदावन की हरिदासी परंपरा के इस सुंदर स्थान का पुनरुत्थान हो रहा है, जहां कुछ दिन पहले कथा चल रही थी। तो हमने आप सबसे निवेदन किया है, वृंदावन जाते समय, गिरिराज जी जाते समय, बरसाना जाते समय, व्रज की यात्रा करते समय या व्रज से वापस लौटते समय जटेरी जरूर प्रणाम करने जाइयो हमारे कहे से। और हम तो एक बात निवेदन कर दें कि वृंदावन जाने के लिए संभवतः पूरे दिन की आवश्यकता होती है। आप लोगों को तो पूरा दिन ही चाहिए, सुबह जल्दी जल्दी जाओगे, दर्शन वर्शन करके फिर रात तक आ पाओगे। पूरे दिन का अवकाश यदि नहीं है, 2-4 घंटे का ही अवकाश है, तो आपके लिए वृंदावन जटेरी में प्रकट है, आप वहीं चले जाओ, वहां जाकर के सुख ले आओ। अब हम कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वृंदावन वासी को, सब लोग यहां देखो, ध्यान से सुनो, वृंदावन वासी को वैकुंठ भी ना सुहावे, वृंदावन में रहवे वारे को वैकुंठ भी ना भावे। लेकिन ऐसे वृंदावन वासी को भी अगर कोई स्थान भा रहे है तो समझो वह जगह पे अप्रकट रूप से वृंदावन सूक्ष्म रूप से प्रकट है चुको है। हम जटेरी कथा करके गए, वहां के बाद कितने दिन तक मन ही नहीं लगो कहीं भी, कितने दिन तक मन ही नहीं लगा कहीं भी। क्यों? बार बार याद आती रही जटेरी की।
वही श्री ठाकुर जी को सुंदर दर्शन, ठाकुर जी को सुंदर भाव सब स्मरण में आते रहे हो। यहां पर भी जिस दिन आ रहे थे तो डीग से जब ऐसे मुड़े तो हमने अपने वाहन चालक भैया से कही, मैंने सीधे नहीं जाएंगे? बोले सीधे रास्ता नहीं है हमारे जी, यहाँ है के। मैंने कि सीधे चलते तो एक जटेरी बाहर से प्रणाम करके निकल जाते, लेकिन या तो लौटते समय या बीच में कोई अवसर मिलेगा तो मैं चुपचाप करे आऊंगा प्रणाम। बहुत अद्भुत स्थान है, आप सब लोग भी निश्चित जाइएगा। तो मैं जो निवेदन कर रहा था वो बात आप बहुत ध्यान से सुनिए। पंच प्रणाम, सबसे पहला सूर्य को, गणपति को, शिव को, नारायण को और शक्ति को, ये पंच प्रणाम नित्य किया कीजिए सुबह उठ करके। और उनमें भी अभी जो ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तीन 365 दिन में भजन करके, भक्ति करके, साधन करके, नियम करके जिस भाव को आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो इन विशेष रात्रियों में प्राप्त हो जाते हैं। आप अन्य दिनों में जो साधन करोगे, अन्य दिनों में जो भजन पूजन करोगे, उसका प्रभाव हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी योग्यता देख करके प्राप्त होगा, लेकिन इन 9 दिनों में किया गया साधन आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। और इन 9 दिनों में कोई बहुत बड़ा नियम नहीं बता रहे हैं हम आपको, बस एक नियम बता रहे हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी युति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस बिहारी। बस ये पंक्तियां गौरी स्तुति की रोज गानी है 9 दिन तक। सुबह नहीं गा पाए हो तो आज रात्रि को स्नान करके बैठ करके आसन पर और श्री कात्यायनी पूजन कर रहे हो, इस भाव से इन श्लोकों का गान करना है। और पाना क्या चाहिए? क्या? श्री कृष्ण हमको और प्रिय हो जाए। हे मैया ऐसी कृपा कर दो, हमारी भक्ति में और वर्धन हो जाए, हमारा भजन और बढ़े। वजन नहीं, भजन, भजन और बढ़ जाए। कहीं वह भूल गया ना तो वजन बढ़ ही जाएगा 9 दिनों में। भजन बढ़े, वृंदावन के प्रति प्रीति बढ़े, सदगुरु के प्रति विश्वास बढ़े, संतों की सेवा के प्रति रुचि बढ़े, आलस्य रहित हो जाएं हम ठाकुर जी की सेवा में। और अंत में कह देना, यदि मैं योग्य हूं तो इस जन्म में श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार दिख जाए। 9 दिन करके देख लीजिए, क्या पता श्री जानकी जी की कृपा, किशोरी जी की कृपा, जगदम्बा की कृपा इन 9 दिनों में हो जाए और श्री प्रिया प्रियतम हमें प्राप्त। और इसमें संशय मत कीजिए, ये विश्वास के साथ कीजिए कि होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही गोपियों को मिलाया है ठाकुर जी से, इन्होंने ही रुक्मणी जी को मिलाया ठाकुर जी से, इन्होंने ही सीता जी को मिलाया राम जी से। हमें नहीं मिलाएंगे? निश्चित मिलाएंगे। तो 9 दिन ये गौरी स्तुति की 4 पंक्तियां हैं, इनको रोज करना और कुछ मत करिए पूरे दिन। हम तो चकाचक दाल बाटी खा के आए हैं आज हनुमान जी के पास जाके। कोई हमसे बोला महाराज जी नवरात्रि का आज व्रत है। मैंने कि देखो, अगर तुमको लगता है कि ये अन्न है तो मत खाओ, और लगता है कि हनुमान जी का प्रसाद है तो फिर छोड़ना मत। मैं प्रसाद छोड़ोगे तो अपराध लगेगा और अन्न खाओगे तो पाप लगेगा। अब सोच लो क्या करना है। हमारी बढ़िया रीति है। देखो, आप कहोगे महाराज जी तो फिर घर में भी तो अन्न
ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद हो गया, उसको भी पा सकते हैं। वो आपने अपने पैसे से खरीदा, अपने हाथ से बनाया, बना करके सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाया है। पर मंदिर में तो ठाकुर जी के सन्मुख का प्रसाद आपको दिया गया है। आपने प्रयास करके, आपने खरीद करके नहीं दिया, वहां पर अपने धन से नहीं खरीदा उसको, ठाकुर जी का प्रसाद है। तो अन्न के प्रति, प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि यदि रखोगे तो वो दोषयुक्त होगा, लेकिन प्रसाद के प्रति प्रसाद बुद्धि। लेकिन याद रहे, फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और याद आई कि वो वाले हनुमान जी का लड्डू बहुत बढ़िया मिलता, महाराज जी ने कह दिया है कि प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि मत रखो, खाने चलते हैं। नहीं, दोष लगेगा, क्योंकि आप जीव के आकर्षण में वहां जा रहे हो, प्रसाद के आकर्षण में नहीं। प्रसाद के आकर्षण में जीव का स्वाद नहीं होता, प्रसाद के आकर्षण में तो प्रसाद का स्वाद होता है। तो नवरात्रि के दिन है, कई लोग बहुत नियम करते हैं, हमारा भी नित्य हवन का नियम है, लेकिन हम आपसे बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, सब नियम एक तरफ और गौरी स्तुति का भाव से पाठ एक तरफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। केवल गौरी को सुंदर सुंदर रागों में, अगर राग आते हो तो रागों में, राग नहीं आता हो तो केवल भाव से ही ये गौरी स्तुति सुना दीजिए और बस मांग लीजिए कि हमें श्री कृष्ण चाहिए। इन 9 दिनों में आपकी की गई समस्त भावना पूरी होगी होगी होगी, निश्चित होगी। आज प्रथम दिन है, आज श्री शैलपुत्री मैया का पूजन होता है। शैलपुत्री मैया, अब देखो हम 9 देवियों के हर दिन, आज एक ही बताएंगे, कल 2 देवियों के बता देंगे, परसों 3, ताकि 7 दिन में पूरे हो जाए 9 दिन। शैलपुत्री मैया जो है ये धैर्य का प्रतीक है। धैर्य किसको कहते हैं? पेशेंस, सहनशीलता, जो हम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। आज के दिन शैलपुत्री मैया का पूजन करने से धैर्य का वर्धन होता है, और धैर्य की कामना से ही आज का पूजन करना चाहिए कि हमारे अंदर धैर्य आवे। बहुत विचलित रहते हैं हम, आंख बंद करते इधर उधर भागता है हमारा मन। हे किशोरी जी, हे जानकी जी, हे श्री दुर्गा मैया, कृपा करना हमारे चित्त में धैर्य आवे। हे शैलपुत्री मैया, धैर्य, सहनशीलता। धैर्य के बिना मन एकाग्र नहीं रहता, मन विचलित रहता है यहां वहां, और भजन में धैर्य बहुत जरूरी है। तो आज के दिन शैलपुत्री मैया को पूजन इसलिए करते हैं ताकि उससे हमारे चित्त में धैर्य आवे। धैर्यवान नहीं है हम लोग। जरा कोई हमसे हमारी वास्तविकता बता दे तो हम मचल जाते हैं। कोई जरा आके हमसे कह दे तुम बहुत लोभी हो तो क्रोध आने लगता है। लेकिन चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, हमारे चित्त को कोई फर्क ना पड़े, तो इसका मतलब आपके चित्त में धैर्य है, और वो धैर्य शैलपुत्री मैया प्रदान करती हैं। तो ऐसी शैलपुत्री मैया को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज प्रथम देवी, अब बाकी की देवियों के रोज हम एक एक देवी का स्पर्श करते हुए चलेंगे ताकि उनसे वह भाव हमें प्राप्त हो सके। हर वस्तु का प्रारंभ, चाहे वो विवाह का प्रारंभ हो, चाहे वो आपके नवजीवन का प्रारंभ हो, चाहे वो आपके नव कार्य का प्रारंभ हो, चाहे वो आपके नए व्यापार का प्रारंभ हो, नए संबंध का प्रारंभ हो, यदि उसमें धैर्य की नींव नहीं है वो टिक नहीं पाएगा। धैर्य यदि नहीं है तो वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए नवरात्रि में पहले दिन शैलपुत्री मैया का पूजन किया जाता है, क्योंकि वो धैर्य की देवी है, धैर्य प्रदान करते हैं। तो आज की मैया से हम प्रार्थना करें कि आप हमें धैर्य प्रदान करो, हमारे चित्त में स्थिरता आवे, धैर्य आवे, पेशेंस आवे। ऐसी मैया को हम प्रणाम करते हैं।